Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों का मेज़बान एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक डिफरेंट सवाल लेकर, जो आजकल बल्कि आजकल क्या अमूमन काफ़ी जगहों पे देखा जाता है और अमूमन लोग इसमें एहतियात नहीं करते। तो चलते हैं मुफ्ती साहब से ये सवाल भी पूछते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती खिज़र मतीन नक्शबंदी शाज़ली साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर देखा गया है कि अज़ान हो रही होती है, सहरी के टाइम पे अज़ान हो रही होती है, लोग पानी पी लेते हैं जल्दी, यार अभी अज़ान हो रही है, अज़ान ख़त्म नहीं हो तो वो पानी पी लेता है, कोई कुछ खा लेता है कि यार दौरान अज़ान क्या ये अमल है या खा सकते हैं, या अज़ान से पहले ही रोज़ा मतलब नियत करके बंद कर लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया कि तसहरो यानी सहरी किया करो, इसके अंदर बरकत होती है। अब सहरी का टाइम कब तक है? तो ये है कि जो उमूमी तौर पर जंतरी बनाई जाती है, वो जो माहिरीन हैं वो एहतियातन, यानी असल तो ये है कि जो सुबह का अज़ान का टाइम शुरू हो रहा होता है उस तक, लेकिन ये है कि जो माहिरीन हैं वो एहतियातन 5-10 मिनट पहले तक वो सहरी के ख़त्म होने का टाइम वो कर देते हैं एहतियातन। क्यों? अज़ान का टाइम उसके 5-10 मिनट बाद ही शुरू होता है। लेकिन आजकल ये गफलत बढ़ती जाती है कि या तो ये होता है कि लोग बाज़ औक़ात अभी सहरी का टाइम मुकम्मल हुआ होता है, यानी अज़ान के टाइम में अभी 5-10 मिनट बाकी होते हैं, अज़ान का टाइम अभी नहीं हुआ होता, लोग अज़ानें देना शुरू कर देते हैं। पहले तो ये होता था कि उमूमी तौर पर सहरन बजाए जाते थे कि यानी सहरी का टाइम ख़त्म हो गया लेकिन अज़ान 5-10 मिनट बाद होगी। लेकिन आजकल उमूमी तौर पर एक गफलत ये भी बढ़ती जाती है, सहरन बजाने की बजाय डायरेक्ट अज़ान दे देते हैं, हालांकि अज़ान का टाइम अभी शुरू ही नहीं हुआ होता। तो इसी उसके अंदर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अज़ान का टाइम शुरू हो चुका होता है, लेकिन यह है कि वो उसके लोग अभी तक खाने पीने में मसरूफ़ होते हैं। तो इसीलिए एहतियातन इंसान को ये करना चाहिए, जब अज़ान का टाइम जिस टाइम पे हो रहा है उससे 5-10 मिनट पहले इंसान को अपनी सहरी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए जितना हो सके इंसान यानी एंड टाइम पे सहरी करे, लेकिन इतना भी एंड टाइम पे नहीं करे कि अज़ान हो रही हो इंसान अपने उसी टाइम में पानी पीने में मसरूफ़ हो। क्यों? वो इसी वजह से रोज़े के ख़त्म होने का ख़तरा है। क्यों? वो जो रोज़े का टाइम था वो मिसाल के तौर पर 5:55 पे रोज़े का टाइम ख़त्म हो रहा था, अब 6 बजे अज़ान का टाइम शुरू हो रहा था, तो इंसान बाज़ औक़ात अज़ान के इंतज़ार में बैठा रहता है कि अज़ान होगी तो मैं खाना बंद करूँगा। लेकिन जब अज़ान जैसे ही शुरू हुई, एक टाइम हो गया, तो आपकी सहरी का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, रोज़ा शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई खा पी रहा है तो वो ज़ाहिर सी बात अपने रोज़े को ख़राब कर रहा है। इसीलिए हमें टाइम की उस चीज़ की पाबंदी करके 2-3 मिनट एहतियातन जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए, अपने रोज़े को मुकम्मल कर लेना चाहिए। इसी तरीके से अफ्तारी के टाइम के अंदर भी बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग जल्दी के अंदर 2-3 मिनट पहले अफ्तार कर लेते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। 1-2 मिनट इंसान एहतियातन बाद में अफ्तार कर ले, कोई मसला नहीं है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि मुफ्ती साहब के इस जवाब से आपका जो पॉइंट था, जो सवाल था, वो क्लियर हो चुका होगा। और ये बड़ी बारीकी वाली चीज़ थी जो आज जानी मुफ्ती साहब से। काफ़ी लोग इस बारे में जानते होंगे, मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लाइल्म होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वाज़ेह जवाब से और बिल्कुल वाज़ेह जवाब से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो नेक्स्ट टाइम हमें भी इन चीज़ों की केयर करनी चाहिए। अमूमन ये चीज़ें देखी जाती हैं, मुफ्ती साहब ने बड़े ही डिटेल में आपको जवाब दिया है। तो इसी सवाल के अख्तिताम पर मुझे और मुफ्ती साहब को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले सवाल में आपसे मुलाकात होती है। तो अब तक के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।